गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चित्रा जैन, आपकी संस्कृत टीचर। कि जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था संस्कृत की गिनतियाँ और धातु रूप, तो मुझे उम्मीद है कि वो दोनों ही चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से आपको बनाना आ गया होगा। तो आपसे मैं बार बार ये कहूँगी कि उनको आप बार बार प्रैक्टिस करें, अभ्यास करते रहें, नहीं तो वो बहुत जल्दी आप भूल जाओगे। आपके पास इतना समय है कि आप उनको अगर दिन में एक बार बस रिवाइज़ कर लें तो वो आपको हमेशा के लिए याद बनी रहेंगी, आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ प्रथम, शब्द परिचय फर्स्ट। तो आपने देखा होगा कुछ पुरानी बुक में इसका नाम अकारांत पुल्लिंग है। तो अकारांत क्या होते हैं, पहले हम यह समझते हैं कि जैसे अब ये आपने देखा बालक है, तो इसके पीछे आपको जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है? ए की। राम है, किसकी आ रही है? ए की। तो ऐसे शब्द जिनमें पीछे ए की साउंड आए वो अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। कि ऐसे शब्द जिनके पीछे अंत में जो अक्षर है उसमें ए की ध्वनि हो वो अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हम अकारांत पुल्लिंग सारे शब्द आएंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इसमें जो कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनसे आपको अवगत कराना ज़रूरी है, जिससे आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो देखते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द हैं एतत्, तत्, किम। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताए थे। तो एतत् मीन्स यह, तत् मीन्स वह, किम मीन्स क्या। इसके रूप, इन तीनों के रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो यहाँ हमें पुल्लिंग के रूप दिए हुए हैं कि एषः, एतौ, एते। एषः मीन्स यह, एतौ मीन्स ये दोनों, एते मीन्स ये सब। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। कह मीन्स कौन या क्या, कौ मीन्स कौन दो, के मीन्स कौन सब। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखेंगे धातु। और मैंने आपको बताया था कि धातु को हम क्रिया भी कहते हैं। तो ये देखेंगे धातु हम अस धातु, अस मीन्स होना, क्री धातु, क्री मीन्स करना, गर्ज धातु, गर्ज मीन्स गरजना, धाव धातु, धाव मीन्स दौड़ना, खेल धातु, खेल मीन्स खेलना। इनके प्रथम पुरुष के आपको यहाँ रूप दिए हुए हैं, जैसे पट्टी, पठत, पठंती। ऐसे अस्ति, स्तः, संति। अस्ति एक वचन के लिए काम में लिया जाता है, स्तः द्विवचन के लिए काम में लिया जाता है और संति बहुवचन के लिए काम में लेता है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति। धावति, धावतः, धावन्ति। खेलति, खेलतः, खेलन्ति। तो ये सारे एक वचन के हो गए, ये द्विवचन और ये सब बहुवचन। आपको देखना है कि ये ध्यान रखना है कि अस मीन्स क्या होता है, क्री मीन्स क्या होता है, गर्ज मीन्स क्या होता है, धाव मीन्स क्या होता है और खेल मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट है संज्ञा शब्द। बालक, बालक मीन्स बालक। चस्क मीन्स गिलास, शौचिक मीन्स दर्जी, सुनके मीन्स कुत्ता, बलिवर्द मीन्स बैल। तो इनके रूप भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलते हैं और प्रथमा विभक्ति। बालक है, बालकौ, बालकः। चस्क है, चस्कौ, चस्कः। शोचिक है, शोचिकौ, शोचिकः। सुनके है, सुनकौ, सुनकः। बलिवर्द है, बलिवर्दौ, बलिवर्दः। चस्क है मीन्स एक गिलास, चस्को मीन्स दो गिलास, चस्कहा मीन्स बहुत सारे गिलास। शोचिक है मीन्स एक दर्जी, शोचिको मीन्स दो दर्जी और शोचिका मीन्स बहुत सारे दर्जी। सुनके है मीन्स एक कुत्ता, सुनको मीन्स दो, सुनकहा मीन्स बहुत सारे। बलिवर्द है मीन्स एक बैल, बलिवर्दो मीन्स दो बैल, बलिवर्दा मीन्स बहुत सारे बैल। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। बृहत मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा,
सीबती मीन्स सिलता है, बुक्कतः मीन्स भौंकना, क्षेत्रम मीन्स खेत को, कर्षतः मीन्स जोतते हैं, श्युता मीन्स थैले, हरित वर्णः मीन्स हरे रंग के, वर्णः मीन्स रंग, नील वर्णः नीले रंग के, वृद्धः मीन्स बूढ़े लोग, गायन्ति मीन्स गा रहे हैं। तो ये सारे शब्द आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो अगर एक बार आप इनको याद कर लोगे तो चैप्टर अनुवाद बहुत इजी हो जाएगा और बार बार ये शब्द बार 3 चैप्टर्स तक तो कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। एक टेबल है जो मैं चाहती हूँ आप अपनी नोटबुक में नोट करें कि पठ धातु रूप लट लकार, रूप मैंने आपको बता ही दिया। लट लकार कैसे बनते हैं? पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावह पठामह। अब यहाँ आपको ये देखना है, मैंने लिखा है सह तौ ते। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। सह पठती के साथ सह लगेगा, एक वचन है क्योंकि ये एक वचन है। तौ मीन्स वे दोनों, तो तौ पठत के साथ लगेगा क्योंकि ये द्विवचन है। ते मीन्स वे सब, तो ते पठंती के साथ लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है। ऐसे ही मध्यम पुरुष में देखेंगे पठसी, त्वम, त्वम मीन्स तुम, त्वम पठसी के साथ लगेगा। युवाम मीन्स तुम दोनों, युवाम पठथे के साथ लगेगा। यूयम मीन्स तुम सब, यूयम पठत के साथ। पठामी अहम, अहम जो है पठामी के साथ लगेगा और अहम का अर्थ होता है मैं। आवाम, आवाम पठावे के साथ और आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, ये द्विवचन है तो सारे द्विवचन के साथ। वयम मीन्स हम सब, वयम पठाम के साथ, पठामह के साथ। क्यों? क्योंकि ये सारे बहुवचन के हैं। तो एक वचन की सर्वनाम शब्द एक वचन की धातु के साथ, द्विवचन के सर्वनाम शब्द द्विवचन की धातु के साथ और बहुवचन के सर्वनाम शब्द बहुवचन की धातु के साथ। अब आपको क्या याद रखना है कि जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद हमारे कुछ अभ्यास प्रश्न आएंगे, तो उनमें हमें ये पूछेगा कि सह किसके साथ लगता है, तौ किस धातु के साथ लगता है, ते किस धातु के रूप के साथ लगता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सह एक वचन है तो पठती के साथ लगेगा, तौ द्विवचन है तो पठत के साथ लगेगा, ते बहुवचन है तो पठंती के साथ लगेगा। इसलिए मैंने ये टेबल बनाई है। ये टेबल आप अपनी नोटबुक में नोट करें और इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो पूरी एक्सरसाइज इस टेबल पे ही डिपेंड करेगी। क्योंकि यही टेबल ये नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, अहम उससे नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, तो ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ आपको ये दोनों भी याद करने हैं। तो आज का आपका गृह कार्य है सर्वनाम संज्ञा धातु शब्दों को कॉपी में लिखें, जो मैंने आपको आगे पढ़ाए थे। शब्दार्थ कॉपी में करें व याद करें। जब आप इनको अच्छे से सारे शब्दों को अच्छे से याद कर लोगे चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको हिंदी अनुवाद कराऊंगी, तो उससे पहले आपको ये सारे शब्द जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी।